आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जेईई मेंस 2023 अप्रैल अटेम्प्ट के लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि आपके शिफ्ट में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर से रिलेटेड एंड आप खुद ही जानते हैं कि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारी मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट की सीरीज है उसके अंदर 50 के आसपास जो है वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक उसे चेक नहीं किया है तो ध्यान से इसे पूरा जो है देख के जाइए। आपको काफी सारे क्वेश्चन इस सीरीज से जो है देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा सिंपल सा है। देखिए आपको एक फंक्शन की जो इक्वेशन दे दी एफ एक्स, ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप यही होती है कि हमें जो है एफ डैश एक्स को यहाँ पे निकालना होता है। जैसे ही आपने एफ डैश एक्स निकाल लिया, अगर पूछा गया है क्वेश्चन में कि ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग कहाँ रहेगा और डिक्रीजिंग कहाँ रहेगा, तो उसके लिए जहां पे भी एफ डैश एक्स लेस देन 0 है वो वाली रेंज आपके लिए उस फंक्शन के लिए डिक्रीजिंग हो जाएगी, और अगर आपका एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन 0 है तो वो रेंज आपके लिए इंक्रीजिंग हो जाएगी। और इनकेस अगर आप जो है सिंपली क्वेश्चन में एफ डैश एक्स निकाल रहे हो और वो पूरे ही टाइम लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 है, तो उस टाइम पे हमारा पूरा फंक्शन जो है हर रेंज के लिए डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग होगा, जैसे भी आपकी जो है कंडीशन आ रही है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मेरे हिसाब से ये चीज क्लियर हो गई होगी। देन यहाँ पे कभी कभी मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको एफ डैश एक्स को जो है इक्वल टू 0 पुट कर देना पड़ता है। अब यहाँ पे जब आपने एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट किया, तो अगर वो जो x की वैल्यू है वहां पे आपका एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 आया और साथ ही साथ एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर हो रहा है, ठीक है, तो हम उसकी आसपास की वैल्यू चेक करेंगे। ये तो आपका वो वाला x इजिकल टू ए पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्लोप जो है आपका इंक्रीजिंग था, फिर यहाँ पे आपका स्लोप जो है डिक्रीजिंग, यानी कि स्लोप पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ। तो यही चीज हमने देखी, तो यहाँ पे आपका मैक्सिमा बन जाएगा। और मिनिमा के लिए जो है उल्टा हो जाएगा कि एफ डैश एक्स जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा होगा। तो ये चीज मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं कि जेईई मेंस के आपके जो 2023 में जनवरी अटेम्प्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा 25 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 के अंदर, और यहाँ पे जो है क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एफ एक्स दे के रखा है, जी एक्स को डिफाइन किया गया है एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स। तो सबसे पहले तो आप जो है जी एक्स निकाल लो, कुछ इस तरीके से जो है अब आपका फंक्शन दिखने लगेगा। अब उन्होंने दो स्टेटमेंट दिए, बोला है कि जी इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0,1। तो मैंने अभी बताया इंक्रीजिंग के लिए आपको जो है अगर चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जो है डिफरेंशिएट कर दीजिए और ग्रेटर देन 0 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें जी डैश एक्स, तो ये जो है 2 ई की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर, इसको अगर हम देखें तो ये जो है आपका 0 टू 1 के बीच में पूरे टाइम ही जो है पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि 1 माइनस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर तो पॉजिटिव है ही, है ना, एक परफेक्ट स्क्वायर है, और ई की पावर एक्स जो है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो वो भी जो है पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। इसका मतलब जी डैश एक्स जो है वो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 रहने वाला है, तो ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन तो है ही है। अब अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है 0,1 से बीच, तो यहाँ पे देख लीजिए 0 से लेकर 1 के बीच में जो है कुछ इस तरीके से जो है आपका ग्राफ बन रहा होगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है। तो ये 1 1 भी होगा, क्योंकि 1 1 के लिए चेक करने के लिए क्या करना रहता है, आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस ऐसे ड्रॉ करनी रहती है और चेक करना रहता है कि वो फंक्शन को सिर्फ एक बार काट रहा है या फिर नहीं। तो अगर यहाँ पे देखें तो हम सिर्फ एक ही बार काट रहा है, हर कोई भी हम लाइन अगर ड्रॉ करें, तो ये 1 1 भी है। तो यहाँ पे फर्स्ट भी ट्रू है और सेकंड भी ट्रू है, तो 1 और 2 दोनों ही जो है आपकी ट्रू कंडीशन हो जाएगी। तो कितने सिंपली अपन ने उस कॉन्सेप्ट को लगा के इसका आंसर निकाल लिया। इसी टाइप से जो है हमने यहाँ पे आपके लिए कोर्स भी कवर किया है मैथ सेवियर बैच का, जिसके अंदर इसी तरीके के आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे कवर अप किया गया है, साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक सिखाई गई है ताकि आपकी स्पीड काफी ज्यादा इंप्रूव हो पाए। तो अगर आपने मैथ्स में कॉन्फिडेंस खो दिया है तो ये कोर्स आपके कॉन्फिडेंस को वापस ला सकता है, तो इस कोर्स को आप जरूर से चेक कर सकते हैं। सारी डिटेल्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये पूछा गया 25 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 के अंदर। अब यहाँ पे ये लोकल मिनिमा बोल दिया गया है, x इजिकल टू 2 है इस फंक्शन का, और m जो है वो बोला गया लोकल मैक्सिमम वैल्यू है इस फंक्शन की, ठीक है, इस रेंज के अंदर -4 से लेकर 4 के अंदर। तो यहाँ पे हमें m की ही वैल्यू जो है निकालनी है, मतलब वो लोकल मैक्सिमम की। तो देखो यहाँ पे आपको मैक्सिमम और मिनिमम का जब यहाँ पे क्वेश्चन में चीजें दिख रही है, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स तो निकालना ही निकालना है। तो एफ डैश एक्स अपन ने सबसे पहले निकाल लिया और यहाँ पे 4 को कॉमन ले लिया, कुछ इस तरीके से आपने लिख लिया। अब यहाँ पे एक चीज हमें लिखी हुई है कि x इजिकल टू 2 जो है वो लोकल मिनिमा है। इसका मतलब कि एफ डैश 2 क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा ही, क्योंकि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 जब होता है तब या तो मैक्सिमा मिलता है या मिनिमा मिलता है, मतलब उसकी कंडीशन तो यही रहेगी कि एफ डैश एक्स शुड बी इक्वल टू 0। तो अगर एफ डैश 2 जो है दैट इज इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 2 जो है मैं इसमें से बाहर निकाल सकता हूं। तो x माइनस 2 कुछ इस तरीके से जो है आप इसके अंदर से बाहर निकाल लीजिए, और बाकी जो है हमने यहाँ पे टर्म लिख दिया, ठीक है, सिंपली फैक्टराइज करके करा है।
अब यहां तक आपने कर लिया। अब देखिए इन्होंने बोला है कि m जो है दैट इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो ये वाला जो आपका टर्म है ना बचा हुआ, इसको अब इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो जो हमें यहाँ पे लोकल मैक्सिमम की बात हो रही है, मैक्सिमम वैल्यू की, वो वैल्यू x इक्वल टू मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने ये भी मेंशन किया कि वो -4 से लेकर 4 के बीच होनी चाहिए। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट्स मिलेंगे, तो जो वैल्यू -4 से 4 के बीच में लाई करेगी हम सिर्फ उसको चूज करेंगे। तो दूसरी वैल्यू को हम हटा देंगे और सिर्फ एक वैल्यू हमने यहाँ पे चूज कर ली। तो अब ये वैल्यू मिल गई है। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ये तो आपको क्या मिला, मैक्सिमम मिला। तो आपने जो है ये उठा के fx के अंदर डाल दिया और उससे जो है आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन एक चीज और देखो, यहाँ पे x की पावर 4 निकालना है। अब इस टर्म को अगर हम x की पावर 4 करके निकाले फिर x स्क्वायर निकाले, टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे भी आप जो है स्मार्टनेस दिखाओ। हमें ये चीज पता है कि ये वैल्यू अगर मैं इसमें डालूंगा तो इक्वल टू 0 आएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 से जो है आप इसको फैक्टराइज कर दो। कुछ इस तरीके से जो है आप इक्वेशन में से टर्म्स कॉमन निकाल लो और ऐसे करके लिख लो। इस फॉर्म में जैसे ही आपने लिख लिया, अब x की जगह अगर आप √6 माइनस 2/2 डालोगे तो ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। बस यहाँ पे उठा के 24 इंटू √6 माइनस 2/2 डालना है, प्लस 7.5 कर देना है। तो फाइनल वैल्यू आपको ये मिल जाएगी, यानी कि ऑप्शन 1 जो है वो सही आंसर है। तो ये कुछ स्मार्टनेस होती है क्वेश्चन के टाइम पे सॉल्व करते हुए। कॉन्सेप्ट सभी को आता है, लेकिन ये स्मार्टनेस वो जो है भूल जाते हैं। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। अब एक DIY प्रॉब्लम आपकी प्रैक्टिस के लिए, जो कि 25 जनवरी शिफ्ट 2 के अंदर पूछा गया था। तो ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को। जो है अप्रोच यहाँ पे आपका सिमिलर ही रहेगा, मैक्सिमम मिनिमम वाला ही कॉन्सेप्ट लगना है। और आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख सकते हैं। अगर किसी से नहीं बनता है तो इसका सॉल्यूशन जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड हो जाएगा। आपने अभी तक अगर जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ध्यान से उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो होपफुली ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।